भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की और इसके बाद पुनः जब अपनी हाथों से मारने के लिए उद्यत हुआ हिरण्यकशिपु, तो कहा कि अब तुम अपने भगवान को याद कर लो, अब मैं अपने हाथों से तुम्हें मारने जा रहा हूं। कहा कि पिताजी, भगवान को याद करने की क्या आवश्यकता है, मैं तो उसे हमेशा याद करता हूँ, वो तो सृष्टि के कण कण में निवास करता है। हम में तुम में खड़ग खम्भ में घट घट व्यापत राम, हर जगह है वो ठाकुर। तो कहा कि क्या इस खंभे में भी तुम्हारा ठाकुर है? तो कहा कि पिताजी, जब सृष्टि के सारे चर अचर सभी प्राणियों में है, जो सजीव हैं निर्जीव हैं, सब में भगवान का वास है, तो फिर इस स्तंभ में क्यों नहीं? उसमें भी ठाकुर जी हैं। गदा उठाई, हिरण्यकशिपु ने एक प्रहार किया, वो स्तंभ टूट गया और उसमें से बहुत भयंकर विराट पुरुष प्रकट हुआ नरसिंह के रूप में। बोल नरसिंह भगवान की जय। और उन्होंने प्रहलाद, हिरण्यकशिपु और भगवान नरसिंह में युद्ध हुआ। अंत में भगवान उसको दरवाजे पर ले गए। सायंकाल का उषा काल था। उषा काल को न रात में गिना जाता है न दिन में। कहा भगवान ने कि याद कर लो। आकाशवाणी हुई, कहा कि हे हिरण्यकशिपु, अपने वरदान को याद कर लो। तुमने जो वरदान मांगी थी न उसके अनुसार तुम्हारा वध नहीं हो रहा है। न रात है न दिन है, सारी बातें बताई आकाशवाणी ने। अंत में भगवान ने अपने नखों से, उसने शस्त्र से न अस्त्र से, ये भी वरदान मांगा था, अपने नखों से ठाकुर जी ने हिरण्यकशिपु का वध किया। और बड़ी क्रोधित थे ठाकुर जी। किसी को हिम्मत नहीं हुई कि ठाकुर जी के पास जाएं और उन्हें मना लें। दूर दूर से सभी देवताओं ने आए, सब लोग देवता वहां उपस्थित हुए और आकर के ठाकुर जी से मनाया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, नमोस्तनंदाय दुरंत शक्तये विजेत्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणै स्वलीलया सनददेत विवात्मनः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप इस सृष्टि के सभी रूप जितने हैं सबके स्वामी आप हो। आप अनंत हो, आप अगोचर हो। अब इस लीला स्वरूप का त्याग करो प्रभु। लेकिन भगवान इतने क्रोधित थे कि उनकी बात सुन नहीं पाए। उसके बाद भोलेनाथ ने भी प्रार्थना की, इंद्र ने प्रार्थना की, ऋषियों ने प्रार्थना किया, सिद्ध लोगों ने किया, विद्याधरों ने भगवान की प्रार्थना की, नाग ने प्रार्थना किया, मानव लोग भी प्रार्थना किए, प्रजापति ने प्रार्थना की, गंधर्वों ने कहा वयम विभूते नटनाट गायका केनात्म सात ब्रिज बलौज सांकृतः सही सनीतो भवता दिशामिमां किमुत्तमस्तम कुशलाय कल्पते। हे प्रभु, सबने यही प्रार्थना किया, हे प्रभु, अब इस खूंखार स्वरूप का आप त्याग करो। लेकिन भगवान सुनने वाले नहीं थे। सबने, किन्नरों ने प्रार्थना किया, भगवान विष्णु के पार्षदों ने भी प्रार्थना की, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में नारद जी माता लक्ष्मी के पास गए और उनसे प्रार्थना करी कि हे मां, अब अपने पति को आप ही शांत कर सकती हो। सबों ने प्रार्थना कर लिया लेकिन किसी से शांत नहीं हुए। लक्ष्मी जी देख करके ही भयभीत थी कि मैंने अपने पति का इतना भयंकर रूप कभी नहीं देखा। फिर भी डरते डरते उनके पास गई, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब माता लक्ष्मी ने पूरी सृष्टि के मातृत्व को अपने में निहित करके वो प्रहलाद जी में डाला और प्रहलाद जी को भेजा भगवान नरसिंह के पास। प्रहलाद जी गए और जैसे ही प्रहलाद जी भगवान के नजदीक गए, उनका क्रोध शांत हो गया। अपनी गोद में ठाकुर जी ने बैठा लिया प्रहलाद जी को और बैठा करके अपने जीव से सहलाने लगे प्रहलाद को, इसलिए कि हाथ इतना विकृत था कि हाथ से उस बालक को सहला नहीं सकते थे। तो अपनी जिह्वा से भगवान ने
प्रहलाद को सहलाया और उनका क्रोध शांत हुआ। कई श्लोकों में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वै गतान मतयो वचसा प्रवाहे नराधितम पुरुगणैरत्ना विप्रो किम दृष्टुमर्हति से हरिर्व्रजाते। कई श्लोकों में प्रार्थना किया भगवान से। फिर भगवान का क्रोध शांत हुआ और कहा कि प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोतमः परम विश्व विमतः काम पुरुष्यम हम निर्णाम। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और वचन दिया ठाकुर जी ने कि आज के बाद अब मैं किसी भी तुम्हारे वंश के किसी भी राक्षस का वध नहीं करूंगा, भले ही राक्षस हो या मनुष्य हो। भगवान ने वचन दिया। इसके बाद फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को मानव धर्म वर्ण धर्म के विषय में बताया। कहते हैं सुखदेव जी की, हे परीक्षित, प्रहलाद जी के पवित्र चरित्र को सुनकर के युधिष्ठिर के मन प्रफुल्लित हो उठा और कहा कि हे प्रभु, और हमें बड़ी सुंदर आनंद आया प्रहलाद के चरित्र को सुनकर के। कुछ और बातें बताइए। तो जब पुनः प्रारंभ किया, सबका बताया ठाकुर जी ने। सुखदेव जी ने परीक्षित को सारी बातें बताई कि मानव धर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है, स्त्रियों का धर्म क्या है। कहते हैं कि विप्रस्याध्ययनादीना शरण्यासा प्रतिग्रहा राज्ञो प्रति प्रजागोप्ता विप्राच का कारदिभ्ये वैशस्तु भारता व्यतिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा प्रति स्वामिनो भवेत्। कहते हैं कि ब्राह्मणों के गुण हैं अध्ययन अध्यापन करना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए हैं। और क्षत्रियों के लिए बताया कि दान नहीं लेना चाहिए। बाकी के 5 जो ब्राह्मण के कर्म हैं क्षत्रिय भी कर सकते हैं। और उसके बाद वर्ण धर्म समो दमस तपस शौचम संतोषम शांतिरार्जवम ज्ञानम दया चुदात्मा आत्मत्वम सत्वम च ब्रह्म लक्षणम शौर्यवीर्यम धृति तेज त्याग आत्मा जय क्षमा ब्रह्मण्यताम प्रसादश्च रक्षा च क्षत्र लक्षण। क्षत्रिय का लक्षण बताया। सम दम तप शौच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान दया भगवत पारायण और सत्य, ये गुण ब्राह्मण में भी निहित हैं। इसके बाद स्त्रियों के धर्म के विषय में बताया कि स्त्रीणाम च पति देवानाम तत्र शुश्रूषानुकूलतः तनुभुश्च वृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतम धारणम। स्त्रियों का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना। उसके बाद पति के बाद और परिजनों की सेवा करना। तन बंधुश्च वृत्तिश्च, उसके बाद सास ससुर जो भी हो करने लायक उनकी सेवा करना। लेकिन प्रथम पति सेवा है। इसके बाद फिर ब्रह्मचर्य के विषय में बताया, वानप्रस्थाश्रम के विषय में बताया, यति धर्म का निरूपण बताया, अवधूत के विषय में बताया, फिर गजेंद्र ग्राह की कथा बताई। अब पहुंचल बनी जारी। गजेंद्र ग्राह की कथा बताई। कहा कि हे परीक्षित, एक बार की बात है, आसीद गिरिवरो राजस त्रिकूटम इति विस्तृत क्षीरो दीना व्रतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रदम तावता विस्तृत प्रयत्रिभिः श्रृंगैपयोनिधिं दिशं खमरोचयनास्ते रूप्या सहिरणमयः। कहते हैं कि त्रिकुट पर्वत के तराई में एक बड़ा सुंदर उद्यान था। उसमें बड़ा सुंदर तालाब था। उसमें बड़े शीतल जल भरे पड़े थे। ज्येष्ठ का महीना था। उस तालाब का नाम था ऋतुमान। ऋतुमान उद्यान का नाम था। जेठ के महीने में प्यास लगी। त्रिकुट पर्वत पर गजेंद्र का परिवार रहता था।
परिवार को लेकर के प्यास से व्याकुल त्रिकुट पर्वत से गजेंद्र नीचे उतरा और उस इंद्रद्युम्न नामक जो उद्यान था उसके सरोवर में वो जल पीने लगा अपने परिजनों के साथ और उसमें क्रीड़ा करने लगा। काफी गर्मी का महीना था तो क्या करे, स्वरूप भी हाथियों का अलग होता है, वो जल में अपने में मिलकर के क्रीड़ा करने लगे। इससे उसमें एक ग्राह रहा करता था, उसको बड़ा क्रोध आया कि ये हमारे जगह को दूषित कर रहा है। तो गजेंद्र के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया और खींचने लगा जल के अंदर। बहुत प्रयास किया गजेंद्र ने, लेकिन ग्राह से अपने पैर को छुड़ा नहीं सका। बहुत समय तक साथ देने के बाद परिजन भी साथ छोड़ करके चले गए, अकेला बच गया गजेंद्र। अकेले ही लड़ रहा था उस ग्राह से। गजेंद्र और ग्राह में 1000 वर्ष तक लड़ाई चली। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जनाश्मशाने देहश्चतायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। इसलिए कभी भी ठाकुर जी को छोड़ करके किसी और पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। हर समस्या का समाधान उनके पास है और वही हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जहां हम जिंदा हैं धन का तब तक उपयोग कर सकते हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, और पशु कहां तक साथ देते हैं? गौशाले तक। मर जाने के बाद पशु अगर हमने पाल करके रखा है तो वो पशु हमारे साथ नहीं जाता है। तो धनानि भूमौ, जिस घर में रहते हैं वहीं धन छोड़ करके हमें जाना होता है। और उसके बाद कहते हैं कि पशवश्च गोष्ठे, और नारी गृहद्वार, जाने के बाद जब हम जाने लगते हैं, हमारा शरीर जाने लगता है तो नारी कहां तक साथ देती है? गृह के अंतिम द्वार तक, उससे आगे जाने का आदेश उसे नहीं है। नारी गृहद्वार जना श्मशाने, और जो भाई बंधु हैं वो अत्यधिक शमशान तक हमारे साथ जाते हैं। और इसके बाद देहश्चितायां परलोक मार्गे, उस परलोक के मार्ग में जब हमारा शरीर जल करके भस्म हो जाता है और उस परलोक के मार्ग में हम जब जाते हैं तो हमारे साथ हमारा कर्म जाता है। तो जब तक गजेंद्र ने आस लगाई कि हमारे परिजन हमारे साथ हैं, परिजन भी छोड़ करके चले गए। उसने युद्ध किया 1000 वर्ष तक ग्राह के साथ, लेकिन वो विजयी नहीं हुआ। अंत में भगवान के शरण में गया, भगवान के तरफ हाथ उठाया और प्रार्थना किया, नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकं पुरुषाय याद बीजाय परेशाय धीमहि यस्मन्निदं यदश्चितं ईनिदं सइदं स्वयं युष्मात्। इस तरह भगवान से प्रार्थना किया, हाथ उठाया। जब तक हम शरणागत नहीं होते हैं तब तक ठाकुर जी हमारे साथ